Guys, last lecture we were discussing preparation methods for alkene. So we will continue that. In your booklet, I think mixed problems are there. So we will complete this chapter first and then we will discuss the questions. Last lecture we completed dehydration of alcohol, preparation of alkene. There are few reactions which we have already done in reaction mechanism. Still heading we can write. तो लिखिएगा उसी में dehalogenation of dihalides, vicinal dihalides and geminal dihalides. ये सब पहले से किया हुआ है बट फिर भी लिख कर रखिए. Dehalogenation of vicinal and geminal dihalides. Another preparation method for alkene. देखिए रिएक्शन तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है सब. ये सब आप एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं. CH3 CH यहां पर लगा देते हैं Br, CH2 Br और इसको हीट करते हैं जिंक इथेनॉल के साथ ZnC2H5OH. तो ये डीहेलोजिनेशन है यहाँ पर, यानी दोनों जो Br हैं हेलोजेंस हैं वो हट जाएंगे और बीच में डबल बॉन्ड आएगा. तो जो प्रोडक्ट इसका बनेगा वो होगा सिंपली CH3CH डबल बॉन्ड CH. ये इसका प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, और ये सब किया हुआ है एक्चुअली, लेकिन अब माइंड में ये रखना है कि इसमें जो भी प्रोसेस होगा एलिमिनेशन का वो E2 एलिमिनेशन इसको हम कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, इसमें आप ZnC2H5OH के बदले आप NaI एसीटोन ये रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं. आप कंफ्यूज मत हो जाना. NaI एसीटोन हमने सब्स्टिट्यूशन में भी यूज किया हुआ है, बट कीप इन माइंड यहाँ पर जो केस है वो दो हेलोजेंस का है. दो हेलोजेंस का है, तो यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, एलिमिनेशन. तो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इसके बाई प्रोडक्ट्स भी अगर आप लिखना चाहें तो एक IBr बनता है और एक NaBr. ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, IBr प्लस NaI. ये फर्दर आप इसको लिख सकते हैं I2 प्लस NaBr. कॉपी कर लो इसको. सर विसिनल और जेमिनल डायहालाइड्स क्या रहते हैं? विसिनल डायहालाइड्स का मतलब है बेटा दो हाइड्रोजन्स इस तरह से एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे. जेमिनल अभी मैं एग्जांपल लूंगा, उसमें एक ही कार्बन से दो हेलोजन अटैच्ड होगा. ओके सर. जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो लिखते रहिएगा. Mechanism followed is E2.
ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि सिंस इट इज E2 वी विल राइट एंटी एलिमिनेशन, यानी कि कभी अगर जरूरत हुई जैसे सोहर्ट्स प्रोजेक्शन वगैरह में, तो जो दो BR हैं वो इस तरह से एंटी पोजीशन में होने चाहिए रिमूवल के लिए, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, ये ऐसा 100 हॉर्स का, और आपने इसमें NaI और एसीटोन डाल दिया, तो ये दो BR आप हटा दीजिए, जो बीच में डबल बॉन्ड आएगा आप देखो उसको प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सिस बन रहा है, सिस एल्कीन बना। लेकिन ये है क्या, मतलब इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहली बात है कि ये जब आप फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करोगे ना, तो फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्जन तभी हो पाएगा जब आपके दोनों ये जो BR आपको दिख रहे हैं ना, ये हम इस तरह से डाउनवर्ड एक्लिप्स बना देंगे। तो इधर तो आपने कुछ नहीं किया था, H और CH3 रखा है। हियर यू इफ यू रोटेट दिस, रोटेशन क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि हमको एक्लिप्स में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, राइट। अब इसका फिशर प्रोजेक्शन बना दो, उसको सीधा ओपन कर दो, यहाँ BR लिख दो, यहाँ BR लिख दो, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ H है, यहाँ CH3। हो सकता है एग्जाम में ये भी फिशर प्रोजेक्शन ना दिया हो, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन में यूजुअली कार्बन चेन वर्टिकल होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दो इंटरचेंज कर देंगे, सो वी विल इंटरचेंज CH3 एंड BR। लेकिन हम BR को यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि हमको दो इंटरचेंज दिखाने ना हर कार्बन पे, तो हम एक H इधर ले आएंगे और BR इधर कर देंगे। उसी तरह से इसमें देख लो, CH3 यहाँ लाए, BR लेकिन यहाँ नहीं लाएंगे, BR इधर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि दो इंटरचेंज दिखाना है। ये आपका कंपाउंड एक्चुअली में दिया होगा और आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या होगा व्हेन यू ऐड NaI एसीटोन, गेटिंग माय पॉइंट। और इसको ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली में थ्रियो आइसोमर है, थ्रियो आइसोमर, राइट। और एलिमिनेशन कौन सा है, एंटी एलिमिनेशन। क्या चीज एलिमिनेट कर रहे हैं, BR एंड BR, ये याद रखना, क्योंकि हम लोग डिहाइड्रोजनेशन भी पढ़ते हैं, उसमें H और BR एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, दो BR एलिमिनेट कर रहे हैं, तो आपको दो BR एंटी रखना पड़ेगा, एंटी पेरिफेरल, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया यहाँ पर, सिस एल्कीन, राइट। तो इसका मतलब है ट्रांस एल्कीन, सॉरी थ्रियो आइसोमर लिया, एंटी एलिमिनेशन दिखाया, तो आपको क्या मिला, सिस एल्कीन। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप इस तरह से इसको याद भी रख सकते हैं कि ये T का मतलब क्या है, थ्रियो, इस A का क्या मतलब है, एंटी एलिमिनेशन। याद रखना एडिशन भी पढ़ते हैं हम, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन वाला डिस्कशन हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन। और ये थ्रियो आइसोमर था, तो आपको क्या मिला, सिस, राइट। और इसी को अगर आप कन्वर्ट कर लो, मैंने आपको बोला था ना 3 लेटर इस तरह से याद रखो, फिर अगर आपको दूसरा बनाना है इसी तरह का अरेंजमेंट, तो आप इसमें ये करते हैं कि कोई एक चीज कांस्टेंट रखते हैं, बाकी दो चेंज कर देते हैं। सिंस ये एंटी एलिमिनेशन है तो A तो आपको फिक्स रखना पड़ेगा, इसका मतलब चेंजेस आपको किसको करने पड़ेंगे, T और C को। T थ्रियो होता है तो उसका उल्टा क्या होगा, एरिथ्रो। और यहाँ पर C सिस है, तो सिस का उल्टा क्या होगा, ट्रांस, तो इसको ईट। अब ये ईट याद रखना बहुत आसान है कि डीहेलोजिनेशन प्रोसेस में जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट लिखने का वो क्या है, ईट। ईट का क्या मतलब है कि आपको एरिथ्रो दिया होगा, एरिथ्रो का मतलब क्या हो जाएगा, 2BR सेम साइड, वेयर, सेम साइड इन फिशर प्रोजेक्शन। ये एरिथ्रो का मतलब है। और ए का मतलब क्या है, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। देन व्हाट विल यू गेट, ट्रांस एल्कीन, ये आपको मिलने वाला है। आप इसको चाहो तो दिखा भी सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ये जो आपने ईट लिखा हुआ है, ऑल्दो मैंने एक आपको दिखा दिया है, बट अगर आप मान लीजिए कि मैंने आपको ये ईट ऐसे लिख कर दे दिया,
मतलब थ्रियो आपको एरिथ्रो आइसोमर दे दिया, ये आपका एरिथ्रो है। आप इसको सबसे पहले तो आपको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, सॉरी सोहर्स प्रोजेक्शन में, लेकिन आपको बीआर एंटी लेके जाना है ना एक स्टेज पे, मतलब आपके दो बीआर ऐसे दिखने चाहिए, ऐसे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले ही बीआर को ऊपर नीचे ऐसे टॉप एंड बॉटम पे डाल देंगे। तो इसके लिए दो इंटरचेंज दिखाएंगे। देखो जो प्रोसेस हमने पिछली बार किया उसका उल्टा आप कर रहे हैं, बीआर सीएस3 के साथ एक्सचेंज किया, फिर सीएस3 और एच एक्सचेंज कर दिया। सो इट विल बी लाइक दिस, सेम मैनर हियर, बीआर और सीएस3 एक्सचेंज किया, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने एच और पीआर एक्सचेंज कर दिया। तो ये आपका, सॉरी यहाँ पर बीआर लाए और हमने क्या किया, बीआर और सीएस3 एक्सचेंज किया, फिर सीएस3 और एच एक्सचेंज कर दिया, तो एच इधर आ जाएगा, है ना ये। अब इसको आप ड्रॉ कर दो, इसको ड्रॉ करोगे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में, तो भाई बी आर यहाँ डाउनवर्ड, इसको भी बी आर, क्योंकि हम लोग हमेशा एक्लिप्स फॉर्म बनाते हैं ना, ये एक्लिप्स फॉर्म है। और बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको एस लगा दो। तो यहाँ पर आपका CS3 है, H है, यहाँ पर आपका CS3 और H है। फिर इसको आप कन्वर्ट कर दो एंटी उसमें, इसको रोटेट कर दो। तो इधर तो कुछ नहीं किया, नो रोटेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H इधर चला जाएगा, CS3 इधर। फिर आप इसका एलिमिनेशन कर दो, बिकॉज एंटी एलिमिनेशन आपने बोल रखा है। एलिमिनेशन किया, 2BR यू हैव टू एलिमिनेट। तो ये हो गया आपको CS3 यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ, CS3 यहाँ। देखो ट्रांस आ गया ना। ऑल्दो मैंने ये आपको कॉन्सेप्चुअली पूरा समझा दिया है, बट नो नीड टू डू दिस, आप सीधे यूज कर सकते हो कॉन्सेप्ट, व्हाट, EAT, एरिथ्रो एंटी एलिमिनेशन ट्रांस एल की। सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ लिख कर दे दिया है। ऑल्दो ये सब डिफिकल्ट वाला पार्ट है, बट आप ईट याद रखोगे तो आपको आराम से चीजें हो जाएगी। सो ये मेरे ख्याल से सबने कॉपी कर लिया है, आप यहां से कॉपी करो। Should I change the screen? Have you copied this? No, sir, just a minute. जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप प्लीज उसको देख लेना, क्योंकि वापस हमने अभी काफी कुछ कर लिया है। सर वो थ्रियो आइसोमर्स का रोटेशन प्लीज एक बार बताना। थ्रियो आइसोमर का रोटेशन या फिर थ्रियो आइसोमर का कन्वर्जन सोहर्स प्रोजेक्शन में? कन्वर्जन, सॉरी। कन्वर्जन के लिए बेटा मैंने बताया ना, क्योंकि हमको एलिमिनेशन करना था, इसलिए हमने बीआर को इस तरह से ऊपर और नीचे टॉप एंड बॉटम में फिशर प्रोजेक्शन में दिखाया। फिर उसको सीधे सीधे आप ये जो बीआर और बीआर दिख रहा है ना, इसको डाउनवर्ड कर दो और लेफ्ट और राइट में वही लिख दो जो यहाँ लिखा हुआ है, बस। उसके बाद आप जब एंटी एलिमिनेशन कराना होता है, इसलिए आप इसको ऐसे घुमा देते हो।
और जब घुमाओगे तो ये बी आर ऊपर चला जाएगा और जो एच राइट में था वो लेफ्ट हो जाएगा और सी एच थ्री लेफ्ट में था तो राइट हो जाएगा। फिर रिमूव कर दो दो बी आर एंड पुट अ डबल बॉन्ड। Okay, sir. Thank you. Should I change the screen? सर थ्रियो इसे ही बोलते हैं ना जहाँ पर बी आर ऑपोजिट साइड पे है, और एरिथ्रो उसे बोलते हैं जहाँ पर बी आर सेम साइड पे है। हाँ, फिशर प्रोजेक्शन में Okay, थ्रियो sir. में बी आर अपोजिट दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसे अपने स्टाइल में अपने वे में आप लिख लो नोट्स में, है ना। उसके लिए ऐसा नहीं कोई ऑफिशियल आपको बहुत वैसा डेफिनेशन चाहिए। Okay, sir. Done, sir. Thank you. जहां पर जिंक लिखा हुआ वहां मैग्नीशियम भी कई बार हम यूज कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, एंटी एलिमिनेशन याद रखना। जैसे आप अगर जैसे आई माइनस यूज कर रहे हैं ना हम लोग एसीटोन आई माइनस, तो आई माइनस एक्चुअली में एक बी आर को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये जो है ना, यही है जो अपना बॉन्ड पेयर ऐसे देता है यहाँ नया बॉन्ड बनाने के लिए, और बी आर रिलीज हो जाता है बी आर माइनस। Should I remove this? 1 minute, sir. Done, sir. गाइस एज आई टोल्ड यू, आप जेमिनल डायलाइट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। एग्जाम्पल सीधे आप लिख लो, CH3 CH2 CH, यहाँ पर दो बी आर लगा दो। इसको आप कॉपी कर लो, प्लस जेड एन बी आर। सर इसमें भी इंटू एलिमिनेशन होगा? नहीं नहीं बेटा, ये उस तरह का नहीं है, सीधे दो बी आर आप हटा दो इसको। और एडजेसेंट डबल बॉन्ड एक ही कार्बन से है, एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना। जब वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे होंगे तब आप करेंगे।
इसको हटा दें, कॉपी कर लिया होगा। इसके अलावा इफ यू रिकॉल, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म का जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस आई एम राइटिंग दिस, ये सब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा आपने जो पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, उसको भी एक लाइन लिख देते हैं, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किसका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन? एल्काइल हैलाइड का। सिलेबस वाइज जब जाते हैं तो एल्काइल हैलाइड, ठीक है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डिहाइड्रोजनेशन? अ बेस। अब बहुत सारे बेस आप ले सकते हैं, जैसे TOH ले सकते हैं इन एल्कोहल, ये फेमस है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको एल्कोहलिक KOH भी लिखते हैं, एल्कोहलिक KOH। इसके अलावा NaNH2 भी यूज किया जाता है, NaNH2 या KNH2 यूज करते हैं एज अ बेस, ठीक है। बाकी तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, मतलब आप एल्कोक्साइड करके भी लिख सकते हैं इसको, ये भी फेमस है, इसको भी यूज करते हैं फॉर डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। और जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, स्ट्रॉन्ग बेस, तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो जाती है? E2 मैकेनिज्म। फिर से वही कहानी, E2 क्या है? एंटी पेरिप्लिनर। लेकिन इस बार याद रखना, Br और H मतलब हेलोजन एंड एक्स, सॉरी हेलोजन एंड हाइड्रोजन, ये दो आपके एंटी पेरिप्लेनर उसमें मोड पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लो, कोई भी एग्जांपल आप चूज कर लो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया ये, और इसमें एल्कोहलिक KOH डाल दिया, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सिंपली डबल बॉन्ड ऐसे लगा दो। प्लीज कॉपी। So would have you written below NaNH2? MEnH2, where is MEnH2? NaNH2 or NaNH2 और RONA, okay. So what is it? सोडियम एल्कोऑक्साइड। फटाफट कॉपी करिए, इससे बड़ा आप लोगों ने किया हुआ है पहले से। जमाई और जमाई डायलाइट्स में हम लोग गाइस ये भी हो गया। अब इसमें एक ऑल्दो डिहाइड्रोजनेशन नहीं है, बट एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव जो एलिमिनेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करके भी बोलते हैं, वो बहुत फेमस है और वो पहले भी किया हुआ है, बट फिर भी उसको अलग से यहाँ पर मेंशन कर दो, सो दैट अब अगर क्वेश्चन आ जाए तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन, सब ऐसे ही है। आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल सबसे आसान वे में जब जाते हैं तो ये ऐसा लिखा हुआ है, जैसे पहले भी सब किया हुआ है ये, बट इसको लिख कर रखना है। इसको जब हम किसी बेस के साथ हीट करते हैं तो जनरली हम यहाँ AgOH लेते हैं,
या Ag2O और H2O करके आपको दे देगा ये। तो बस इसमें कुछ करना नहीं होता है, हॉफमैन वाला प्रोडक्ट आपको बना देना, इधर से H हटा देना और ये वाला ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट कर देना, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जो बीटा हाइड्रोजन आप एलिमिनेट करते हो, ये भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये भी बीटा हाइड्रोजन है। तो जो बीटा हाइड्रोजन है वो लीस्ट क्राउडेड वाला हम चूज करते हैं, लीस्ट क्राउडेड बीटा एच यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि मान लीजिए सिचुएशन ऐसी हो गई CH3 CH2 CH CH3 N और मैं गलती से यहाँ एक CH2 CH3 लगा दूं ऐसा, तो अब देखो कितनी चालाकी से चीजें बदल गई। यहाँ पर जब तुम वही काम करोगे ना, तो एक बार चेक कर लो कि कहाँ कहाँ पर बीटा एच है। ये बीटा एच है, ये बीटा एच है, ये यहाँ पर कोई बीटा एच नहीं है और एक बीटा एच यहाँ पर। अगर तुमसे पूछा जाए विच वन इज लीस्ट क्राउडेड बीटा एच, तो योर आंसर विल बी दिस वन, ये लीस्ट क्राउडेड है। चेक कर लो आप, साफ साफ दिख रहा है कि इसके बाजू में केवल एक CH2 है, जबकि इसके बगल में इतना बड़ा सा एक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये लीस्ट क्राउडेड। तो अब आपके लिए एल्कीन कहाँ से मिलेगा? आपको एल्कीन यहाँ से मिलेगा, यही नीचे से यहाँ से एल्कीन मिलेगा। तो जो बाकी ग्रुप है वो यहाँ से ब्रेक होगा, ऐसे इसको अलग कर दो, जो बच गया वो एल्कीन यहाँ से आएगा। दैट मीन्स इथीन इज योर मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। और इसके साथ पैरेलली जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो एमाइन वाला होगा, तो उसको आप ऐसे ही लिख दो CH3 CH2 CH CH3 N CH3 CH3 ऐसा। तो इस तरह आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इथाइल जब भी लग जाता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इथाइल का जो कार्बन हाइड्रोजन है ना वो लीस्ट क्राउडेड है, तो जनरली आपको इथीन ही मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। सर ऊपर वाले में वो वाला हाइड्रोजन लेस क्राउडेड क्यों था? ये वाला लेस क्राउडेड क्यों है, आप ऐसा पूछ रहे हो? हाँ सर, वही देख कर समझा पता चलता है बेटा, इस कार्बन के बगल में इधर CH3 है, इधर कार्बन है, इसके तो खाली एक तरफ हाँ, कार्बन है, इधर तो सारा ओके हाइड्रोजन। समझा। क्राउडेड मतलब चारों तरफ भीड़ देख लो कैसी लगी हुई सो है। यस, जमाइनल डायहाइड्राइड्स में हम लोग मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हैं। हेलो सर। यस, सर कैन वी यूज मैग्नीशियम इन जमाइनल डायहाइड्राइड्स? दूसरे मेटल्स भी यूज करते हैं बेटा, लेकिन प्रोडक्ट्स में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। सोडियम भी यूज करते हैं, मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ जिंक है। ओके सर, फाइन। Should I remove the screen? No sure. और ये तो सबको मालूम ही होगा कि हॉफमैन का जो मिथाइलेशन है या इथाइलेशन है, वो तो आप बीटा सिंपली ऐसे वाला दिखा सकते हो। उसको सिंपली आप ऐसे दिखा सकते हो कि इफ आई टेक दिस CH3, बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, वरना मैं सबको म्यूट कर दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। CH3 CH2 CHNH2 CH3, ये लेटर से दिस एमाइन इज गिवन, सो इसको आप CH3I के साथ ट्रीट कर दो, एक्सेस ऑफ CH3I, तो ये जो नाइट्रोजन है ना, इसमें मैक्सिमम आपका मिथाइल लग जाएगा। इसी को हम एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी बोलते हैं। तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद आप इसको बेस के साथ हीट कर दो, यू विल गेट द डिजायर्ड एल्कीन। सर उसे क्या बोलते हैं आपने कहा? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ओके सर।
जी ऑफन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का पार्ट रिपीट कर सकते हो? ऑफन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में क्यों इतना करते हैं, जो एमाइन दिया होता है उसका ट्रीटमेंट CH3I से करा देते हैं, एक्सेस ऑफ CH3I। सो ये जो नाइट्रोजन है इसके सारे हाइड्रोजन हटा देते हैं और एक एक्स्ट्रा मिथाइल आपको उसमें मिलेगा, तो CH3 CH3 CH3, और यहाँ एक एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, एंड दिस बिकम्स अ लीविंग ग्रुप। सो ये सब हम इसीलिए करते हैं सो दैट वी कैन गेट अ लीविंग ग्रुप है, तो ये अपने लिए एक लीविंग ग्रुप बन जाता है, बल्कि लीविंग। चलिए, आई बिलीव सबने कॉपी कर लिया होगा, तो इसको हटा देते हैं। अगर सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपको लिख कर दूं ऐसे, ट्राई टू फाइंड द आंसर, इसका आंसर निकालिए जरा एक बार। तुमने ट्राई कर लिया? गाइस देखिए, बहुत सिंपल सा आपको इसमें सोचना है। एज आई टोल्ड यू, ये पार्ट हो गया हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, राइट। यानी आपको मिथाइल लगा देना है नाइट्रोजन पे, जितना ज्यादा आप लगा पाएंगे। तो भाई प्लस आने तक 4 वैलेंसी से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। 2 वैलेंसी नाइट्रोजन की ऑलरेडी दिख रही है, तो आपको करना क्या है, केवल आप इस तरह से 2 मिथाइल और डाल सकते हो और फिर यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस आया, इसका मतलब अब ये बन गया क्या, ये बन गया आपका लीविंग ग्रुप। लेकिन इंपॉर्टेंट है लीविंग ग्रुप ये किस पार्ट से लीव करेगा, इसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो लेट मी शो यू दी ऑप्शंस। ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा होगा, है ना, ये बीटा होगा। ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा होगा। तो अब तुम्हारे पास बीटा हाइड्रोजन निकलने के चांसेस कहाँ कहाँ से हैं। यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है। तो आपको देखना है लीस्ट क्राउडेड कौन सा है। तो कोई भी बच्चा आराम से देखकर बता सकता है कि CH3 वाला ये जो बीटा हाइड्रोजन है ना, दिस इज लीस्ट क्राउडेड। आई होप आप में से ज्यादातर लोगों ने ये समझ लिया होगा। दिस इज लीस्ट क्राउडेड एंड वी हैव टू एलिमिनेट दैट हाइड्रोजन जो लीस्ट क्राउडेड है हॉफमैन एलिमिनेशन में यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो ब्रेकिंग होगा लीविंग ग्रुप का वो यहां से होगा, राइट। यानी ये हिस्सा बाहर कर दो आप। बट ये ऐसे कनेक्टेड है ना पूरा, इसलिए ये पूरा बाहर नहीं जा पाएगा, ये कनेक्टेड ही रहेगा चेन के फॉर्म में। यानी एक हिस्से में आपको NCH3 ऐसा दिखेगा, ये CH2 उसका नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट CH2, फिर ऊपर एक और CH2, फिर यहाँ पर एक और CH2, और फिर ये यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, लेट मी राइट CH2। देख लो कुछ मिस्टेक हुआ हो तो बोलो। सर वो ब्रेक कहाँ से हुआ प्लीज वो बताइए ना एक बार।
बोला ना बेटा, 3 बीटा हाइड्रोजन एटम्स थे, मैंने केवल ये चेक किया लीस्ट क्राउडेड कौन सा है। जैसे ही मुझे पता चला ये लीस्ट क्राउडेड है, इसका मतलब डबल बॉन्ड इस अल्फा और बीटा के बीच में बनेगा, तो ब्रेकिंग नाइट्रोजन की उसी अल्फा से स्टार्ट होगी। ओके सर। सर वो चेन फॉर्मेशन प्लीज एक्सप्लेन करो ना फिर से। चेन फॉर्मेशन तो ऐसे ही मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ से टूटेगा, लेकिन ये इधर पूरा जुड़ा हुआ है ना, तो सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो बस आप स्टार्ट ऐसे कर दो, नाइट्रोजन लिख दो, 2 मिथाइल उसके हैं, फिर CH2 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 और यहाँ पर डबल बॉन्ड। थैंक यू सर। गाइस ये लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए ये फिर से इसका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करा सकते हैं। फिर से एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करा दिया, मतलब स्टेप्स बढ़ा दिए, इसी को कंटिन्यूएशन में कर दिया। मतलब मैं यहाँ लिख दूं ऐसे फिर से CH3 और एक्सेस लिख दूं, CH3 आए, और फिर यहाँ डाल दूं भाई Ag2O वाटर हीट कर दूं, है ना। तो क्या होगा, तो फिर ये नाइट्रोजन आप देखो ना स्टार्टिंग जैसा हो गया। तो इसमें आप मैक्सिमम मिथाइल जितना लगा सको, देखो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी इसके पास है, एक ही एक्स्ट्रा बॉन्ड दे सकते हो इसको। सो इफ यू गिव 1 एक्स्ट्रा बॉन्ड यू विल गेट पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा CH3 नाइट्रोजन CH3 CH3 एक प्लस आया, और यहाँ ऐसा बॉन्ड CH2 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 कितने 3 1 2 3 4 4 CH2 है ना, 1 2 3 4, और ये CH डबल बॉन्ड CH। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लेना, कोई मिस्टेक मेरे से नहीं हो जाए कि आपके कार्बन एटम्स गलती से बढ़ गए। तो उसके बाद क्या होगा, अब इसके पास बीटा हाइड्रोजन तो बहुत आसान है क्योंकि इसके पास ये अल्फा है, ये बीटा, इधर CH3 के पास थोड़ी ना बीटा होता है, बीटा तो इधर केवल, यानी यू हैव ओनली 1 बीटा है। तो द ओनली पॉइंट ब्रेकिंग वाला वो ये वाला है, इसको हटा दो आप और यहाँ डबल बॉन्ड बना दो। तो आपका आंसर देखो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 2 बार लिखा है, तो CH2 और फिर आएगा CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका बस ऐसे नाइट्रोजन मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ये देखिए फाइनल आंसर आपको ये हो गया। ये और डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया आपका। अब इससे डिफिकल्ट क्या आएगा, कॉपी कर लिया सब। यस सर। सर आप नीचे वाला एक बार वापस बता सकते हो प्लीज? ये वाले में मैंने कुछ नहीं, इसमें केवल ये किया गया कि एक्स्ट्रा आपका मिथाइलेशन करवाया गया, तो नाइट्रोजन पे एक्स्ट्रा देखो मिथाइल आ गया और यहाँ प्लस आएगा। फिर उसके बाद इस कंपाउंड में देखोगे तो एक ही बीटा एच अवेलेबल है, और एक बीटा एच है तो बस डबल बॉन्ड वहीं पर डाल दिया मैंने, और ये नाइट्रोजन सेपरेट कर दिया। ओके सर, अंडरस्टूड। गाइस एक चीज बस यहाँ लिख कर रखिएगा कि ये भले ही हमने ऐसा कोई अभी लिया नहीं है वो, बट ये सब कुछ क्या है, एंटी एलिमिनेशन, यानी यहाँ पर E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, ये ध्यान रखना है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन भी ले लूंगा जिसमें आपको ये भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ऑल्दो वो सब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में करता हूँ। गाइस यहीं पर एक होता है जिसमें सिन एलिमिनेशन हो जाता है, बिल्कुल मिलता जुलता है सिन एलिमिनेशन, उसको कोप एलिमिनेशन यहाँ बोलते हैं।
कोप एलिमिनेशन। अगर नेम्ड रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो उसमें होता क्या है, एग्जैक्टली सेम। आप देखो मैं लिखता हूँ CH3 CH2 CH, खाली डिफरेंस ये है कि वहां पर ऑक्सीजन इस टाइप का एक नहीं होता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, ऑक्साइड है ये, तो ये अमाइन ऑक्साइड हो गया अपने लिए। और बस इसको आपको हीट करना है, इसमें आपको बेस भी नहीं डालना है। क्यों बेस नहीं डालना है? बिकॉज O- इज ऑलरेडी बेसिक साइट। तो ये क्या करता है कि ये जो बेसिक साइट है ना, ये खुद ही H को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब बहुत आसान है, ये खुद ही क्राउडेड है बल्कि है, तो ये कौन से H को निकालेगा? ये घूम के इस क्राउडेड H को निकालेगा बीटा वाले, या लेस क्राउडेड? तो आंसर है लेस क्राउडेड। तो बस अपने लिए वही चीज, यानी प्रोडक्ट वही मिलेगा, वैसे ही कॉन्सेप्ट है, खाली इस बार ये इंटरनली हो रहा है, यानी इसने इस H को ऐसे एब्स्ट्रैक्ट किया और बस ये पार्ट यहां से हटा दो, डबल बॉन्ड आप यहां पर बना दो। तो आंसर देखो वही है, आंसर आपने वही बनाया हुआ है, खाली आपका क्या हुआ है, इंटरनली ये एलिमिनेशन हुआ है। इंटरनल, इसको EI मैकेनिज्म भी बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सिन एलिमिनेशन है, इतना याद रखना है, ये सिन एलिमिनेशन है, राइट। और वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, बट आप चाहिए तो ये लिख सकते हो कि ये जो कंपाउंड है ऑक्साइड वाला, उसको अगर आपको बनाना है देन जस्ट इसको आप हीट कर दो। ये जो एमाइन दिया हुआ है, इस टर्शरी एमाइन को हमने हीट कर दिया H2O2 के साथ। H2O2 के साथ इसको लेते हैं, या फिर कोई दूसरा पेरोक्सी एसिड ले सकते हैं RCO3H करके भी, तो वो ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर आना होगा तो सीधे यही आएगा, बट स्टिल आप लिख लो। सर सिन एलिमिनेशन के नीचे क्या लिखा है? एलिमिनेशन के नीचे, कोप एलिमिनेशन के नीचे नहीं उस सिन, अच्छा कोप एडिशन, थैंक ये यू सर। कोप एलिमिनेशन। सर वो H2O2 के बाद क्या लिखा है? और H2O2 के बाद में RCO3H होता है, पेरोक्सी एसिड इसको बोलते हैं, RCO3, ये O है, CO3H, RCO3H। रिमूव कर दें ये। सर उसे EI क्यों बोलते हैं, किसे बोलते हैं? कोप एलिमिनेशन को EI क्यों बोलते हैं? इंटरनली हो रहा है बेटा। ओके सर। गाइस एक ऐसा एग्जांपल आपको देता हूं मैं, जिसमें हॉफमैन और ये जो कोप एलिमिनेशन है, इस वाले का जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब इट्स लाइक अगर मैं ऐसा दे दूं, ये मैंने यहाँ पर दे दिया है, इधर मैंने मान लीजिए कि सॉलिड वेज में मैंने डाल दिया है नाइट्रोजन, और यहाँ पर मैंने रख दिया है CH3, यहाँ पर दे दिया है CH3, और इधर सॉलिड ब्रोकन वेज डाल दिया, इधर ऐसे दो ग्रुप लगा दिए मैंने, और इधर सॉलिड वेज ब्रोकन वेज पे मैंने D डाल दिया, और सॉलिड वेज पे D डाल दिया, और ब्रोकन वेज पे H डाल दिया। ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसका
दो तरीके से, या एक तो हमने इसमें CH3I डाला पहले, है ना, यानी एग्जॉस्टिव हॉफमैन वाला जो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन वो कराया, फिर इसमें हमने Ag2O और इसको हीट कर दिया, राइट। एक तो इसका आप यहाँ पर आंसर बताओ, और एक में मैंने यहाँ पर H2O2 लिया, यानी कि अपने को ऑक्साइड मिल रहा होगा, है ना, और फिर उसको हीट कर दिया, ऐसे ही लिख देता हूं मैं, 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया। तो हीट अगर कर दिया फिर आपका वो सीन वाला एलिमिनेशन है। तो ये इसका आप आंसर देखो एक बार अपने माइंड पे, क्या होता है करके देख लो। H2O2 एल्कोहल के नीचे लिखा है 500 डिग्री सेल्सियस हीट। आई बिलीव सबने इसको अटेम्प्ट कर लिया। अब देखो आप इसमें क्या सोचना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय, आप देखो। देखिए बहुत सिंपल है, इस वाले में पहले वाले केस में अगर हम जाएं तो जो नाइट्रोजन तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, ये नाइट्रोजन में ऑक्साइड आएगा, है ना, ऐसे O- बनेगा ये, ऐसा ये। अब ये सिन एलिमिनेशन वाला पार्ट है ना, यहाँ पर क्या होता है, सिन एलिमिनेशन, यानी कि आपका नाइट्रोजन जिस इसमें जैसे सॉलिड वेज में है, तो जो H और D में आप वो वाला पिक करोगे जो इसी के साथ सॉलिड वेज में जैसा जा रहा हो, इसीलिए आप प्रोसेस में पिक करोगे इस D को एलिमिनेशन के लिए। ये आप हटा दोगे और डबल बॉन्ड यहाँ डाल दोगे, तो जिसका प्रोडक्ट मिलेगा फाइनली उसको तो क्विकली आप इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपका H बच जाएगा। यहाँ पर जब जाओगे इस वाले में, तो इस वाले में क्या होगा, वो जो नाइट्रोजन है ना उसके पास 3 मिथाइल इस तरह से लग जाएंगे, इंटर सॉरी उल्टा मैंने कर दिया है शायद आप, तो ये वाला केस ऐसा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर आते हैं, इस वाले में आपका जो नाइट्रोजन है वो सॉलिड वेज में है, तो आपको डी और एच में उसको पिक करना पड़ेगा जो ऑपोजिट, मतलब आप हाइड्रोजन पिक करोगे ब्रोकन वेज वाला, राइट। तो ये हो जाएगा, दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ जो डी है ना वो बच जाएगा। तो आप डबल बॉन्ड ऐसे बना दो और जस्ट यहाँ डी लिख दो। तो ये कब आएगा, जब ये एंटी एलिमिनेशन वाला होगा, यानी ये पहला वाला केस ये एंटी वाला है और ये जो दूसरा वाला है ये सिन वाला है। तो थोड़ा सा इसको आप चेंज कर लेना। सर फर्स्ट एरो के नीचे क्या लिखा है? फर्स्ट एरो के नीचे यहाँ पर CH3I Ag2। ओके सर।
somebody is asking कि पिपरेटिन में हॉफमैन एलिमिनेशन, ये लिखा तो है बेटा, ये इसी टाइप का तो है ये, आप उसके बदले इतना कर दो तो इसमें भी होगा डेफिनेटली। चलिए, should I change the screen? Sir, please wait. सर सेकंड स्टेप प्लीज एक बार बताओ ना। सेकेंड वाले, इससे कोई मतलब नहीं है सेकेंड और फर्स्ट, खाली इतना है कि H2O2 वाला जो केस है वो सिन एलिमिनेशन वाला एग्जांपल है। तो सिन का मतलब है कि नाइट्रोजन जिस सॉलिड विच पे है तो आपको डी यहाँ पिक करना पड़ेगा सो दैट आपका वो सिन एलिमिनेशन हो पाए। और ये एंटी एलिमिनेशन है तो नाइट्रोजन सॉलिड विच पे है तो उसका ऑपोजिट प्लेन वाला H चूज करोगे, तो जो एंटी एलिमिनेशन वाले केस में आपका डी बन जाएगा। तो ये एक्चुअली में यहाँ आया तो एरो आप उधर मत लेके जाना, नीचे है तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये आंसर इसका है। सर वो 500 डिग्री सेल्सियस है ना? हाँ वो तो ऐसे ही लिख दिया है मैंने। गाइस ये भी हो गया। डन सर। यहीं पर आप एक और डाल दीजिएगा, ये भी हम करते हैं पहले से ही वैसे कर रखा है, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। ये अभी जैसे इसके एग्जांपल एक ले लेते हैं, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड, ये इसको जब तुम हीट करते हो, जस्ट ऐसी हीटिंग कर देते हो 500 डिग्री सेल्सियस पे, इसका जो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 COO माइनस, ऐसा करके आप बना सकते हो इसको, जो है सॉरी CH3 COH ऐसे लिख सकते हो। इसमें भी जो एलिमिनेशन होता है वो सिन एलिमिनेशन है। इसका अगर डिजाइन थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं ना तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आने लगेगा। ये ऐसे, इसको आप ऐसा डिजाइन बना दो जिससे आपको एकदम एलिमिनेशन क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। ये देखो, ये वही वाला कंपाउंड है, मैंने बस स्टाइल बदल दी है। अब ये स्टाइल इसलिए रखती है बिकॉज आपको क्लियरली दिखना चाहिए ना कौन सा बेस है, क्योंकि H हटना है। ये तो क्लियर है कि ये पार्ट लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन है। और हाइड्रोजन कहाँ से हटता है? बीटा से। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट डबल बॉन्ड हियर, वो तो क्लियर है, बट मिला कैसे? तो उसमें हम बोलते हैं कि इंटरनली यही बेस का काम कर रहा है। तो इट इज लाइक कि ऐसा हमने बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ पर अगर बॉन्ड शिफ्ट इधर गया तो इसमें O पे माइनस आते ही H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H प्लस हटेगा तो ये बॉन्ड पेयर अपना देख के जाएगा, कार्बन पेंटावेलेंट होने लगेगा, ये अपने बॉन्ड को आगे बढ़ा देगा। एकदम क्लियर पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड कहाँ पर बन रहा है। और ये बन जाता है एक साइक्लिक सा ट्रांजिशन स्टेट, चाहिए तो वो भी आप दिखा सकते हो। इसीलिए हम रिएक्शन को पेरीसाइक्लिक रिएक्शन भी बोल देते हैं। सो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसको आप इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हो, पार्शियल बॉन्डिंग दिखा सकते हो। सो ये सब आप इसमें ऐसे दिखा सकते हो। ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया। ये पार्शियली यहाँ पर फॉर्म्ड बॉन्ड है, ये पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड है, यहाँ पर पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड है, ये पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड है, ये पार्शियली फॉर्म्ड। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं केवल ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको। ये ट्रांजिशन स्टेट है, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनता है। कॉपी कर लो इसको, स्टैंडर्ड सा रिएक्शन।
सर एक बार आपस प्लीज रिपीट करो ना। इसमें केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो OCO CH3 वाला पार्ट है, दिस इज द लीविंग ग्रुप। सो इफ दिस इज द लीविंग ग्रुप, ये उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और उसके बगल वाला बीटा हो जाएगा, और बीटा वाला एच हटा के डबल बॉन्ड डाल देगा। डन। सर वहाँ पर प्रोडक्ट में CH3 के बाद क्या लिखा है? COOH। गैस ये भी हो गया। इसके अलावा अगर आप याद करो तो हमने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक भी किया हुआ है ना। वैसे हम लोग ने एल्केन प्रिपरेशन में किया है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन। लेकिन अगर आप इसमें ऐसा कोई सॉल्ट ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड का, लाइक आपने सक्सिनिक एसिड ले लिया, इसको ले लो, राइट। इसका अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये CO वाला पार्ट हट जाएगा, बिकॉज आपको सबसे पहले तो इसका एनायन बनाना पड़ेगा, है ना, CH2COO माइनस, इस तरह से। तो रिकॉल करो, हम लोग दो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले सॉल्ट लेते तो इसमें एक में ही दो प्रेजेंट है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपने, तो इसमें फिर फ्री रेडिकल ऐसे मिल जाएगा ऐसा। फिर आप CO2 वाला पार्ट हटा दोगे जब यहाँ से ऐसे, ये, तो यहाँ पर फिर फ्री रेडिकल CH2 ऐसे आ जाएगा, और फिर ये आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, आपको मिल गया ना एल्कीन। ये इस तरह से आप यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन दिखा सकते हैं ना। ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, एनोड वाला। और दूसरा आप कैथोड पे K+ का इलेक्ट्रॉन के साथ रिडक्शन दिखा सकते हो, और फिर वाटर के साथ रिएक्शन। कॉपी कर लो इसको भी, और तो ये आता है आपको पहले से। So can you repeat it once more? व्हाट शुड आई रिपीट? Like, sir, from the first step, the conversion, how it happened, I just missed it. ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन है, CO2 रिमूव करना होता है इसमें, और मैकेनिज्म हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एल्केन चैप्टर पे। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, so CO माइनस पार्ट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, and when you remove CO2 part you get free radicals, CH2 free radicals, single bond CH2 free radical, and then they will form a bond और ये बन जाएगा CH2 double bond CH2। Okay, thank you, sir. गाइस, एक लास्ट प्रिपरेशन, उसके बाद एल्कीन्स का प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, दैट इज विटिग रिएक्शन। दिस राइट हेडिंग, विटिग रिएक्शन।
ये Could you बेसिकली show the please first slide, previous slide again, please. Thank you, sir. याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से विटिक रिएक्शन, इफ यू वांट टू रिकॉल इन द एग्जामिनेशन हॉल, इसको आप ऐसे रिकॉल करते हैं कि इट इज कन्वर्जन ऑफ सी डबल बॉन्ड O इनटू CH2। ये इस तरह से आप इसको याद रखते हैं, मतलब एल्डिहाइड्स कीटोन्स का कन्वर्जन है, सॉरी CH2 बोल दिया मैंने, एल्डिहाइड्स कीटोन्स का कन्वर्जन है ये एल्कीन, एल्डिहाइड्स कीटोन्स का कन्वर्जन है ये एल्कीन में, विटिक रिएक्शन। इसके लिए एक स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फास्फोरस सेलाइड। फास्फोरस सेलाइड, फास्फोरस सेलाइड का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड C, ऐसा, राइट। तो अगर आप इसमें ग्रुप्स भी अटैच करना चाहें, लेटर से R डैश मैंने यहाँ डाल दिया और यहाँ पर डाल दिया R डबल डैश एंड R ट्रिपल डैश, तो जो इसका रिएक्शन है वो प्रोडक्ट लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सिंपल तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अगर आप इसको ऐसे लिख दो दिस वे, तो सिंपली इसमें करना क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये सिंपली आप फास्फोरस के साथ कनेक्ट कर दो और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आपस में कनेक्ट कर दो, तो आपको क्लियरली एक एल्कीन यहाँ दिखाई देगा। दैट इज अवर आंसर, ये आपका आंसर है एल्कीन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो, थोड़ा बहुत और डिस्कशन इसमें करेंगे, बट याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें हैं कि हाउ एल्डिहाइड्स कीटोन्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। So what is written below? Is phosphorus. YLIDE, Sorry. YLIDE, Okay, sir. सर इसके साथ C6H5 3P और O भी कनेक्ट होगा ना साथ में? हाँ, गाइस ऑल्दो इसकी मैकेनिज्म तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है आई विल टेल यू, बट आप चाहिए तो लिख सकते हो इसको। इट्स लाइक ऐसा आप दिखा सकते हो कि जैसे मैं ऐसा इसको लिखता हूँ, मैकेनिज्म जो है ऐसा, और ये जो फास्फोरस सेलाइड है ये P डबल बॉन्ड C आपने यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसको चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो R डबल डैश और यहाँ R ट्रिपल डैश, और जो फास्फोरस है इसको आप प्लस माइनस के फॉर्म में दिखा सकते हो। तो जो जो तुम्हारा कार्बन है उस पे आप माइनस दिखा देते हो और फास्फोरस पे प्लस दिखा देते हो और यहाँ पर PH3 लिख, फिर उसके बाद एज अ न्यूक्लियोफाइल इसको हम अटैक करा देते हैं इस पे और ये इस तरह से शिफ्ट होता है। इसकी कोई जरूरत नहीं इतना सारा करने की, फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पर एक
इसको एक इंटरमीडिएट बनाकर इधर दिखा देते हैं। ये आप इसको ऐसा इंटरमीडिएट दिखा सकते हैं और फिर इसके बाद प्रोसेस फिनिश होता है। यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। R डबल डैश एंड R ट्रिपल डैश, और साथ में ऑक्सीजन जो है फास्फोरस के साथ ऐसे दिखा दो। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसको लिख लो आप। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे भी बता रहा हूँ। Should I change the screen? Those who are asking for previous slides, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट इस विटिक रिएक्शन के जो क्वेश्चंस में वो क्या रहता है, फॉस्फोरस इलाइड। देखिए, ये रिएक्शन लिखने में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कोई प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं कि आपको फॉस्फोरस इलाइड दिया हुआ है, C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड C R डबल डैश R। ये तो बहुत आसान है, आप कोई भी बच्चा प्रोडक्ट लिख देगा, है ना। इसमें कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे यहाँ R डैश लगे हो उसी वे में प्रोडक्ट में जाते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते। अब इम्पोर्टेंट ये, हाउ डू वी गेट दिस? मेनी टाइम्स दे विल नॉट गिव यू फॉस्फोरस इलाइड डायरेक्टली, दे विल द कंपोनेंट्स, यानी इसको बनाने के लिए जो चीज चाहिए होगी वो सब्सटेंसेस आपको हो सकता है क्वेश्चन में दे दे। सो व्हाट आर दो सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस फॉस्फोरस इलाइड? तो एक तो डेफिनेटली आपको चाहिए होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये चाहिए होता है, इसको ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कहते हैं। एक तो ये हो गया, इसके अलावा एक चाहिए होता है एल्काइल हैलाइड, ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसमें कम से कम एक तो जो है वो अल्फा H होना ही चाहिए, ऐसा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड with at least
1 अल्फा H, ये इसके अलावा एक बेस चाहिए होता, बेस 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 जैसे कि मैं ऐसे ही लिख देता हूं CH3 CH2 CH2 Li, इसको वो लोग ऐसा भी लिख कर देते हैं, नॉर्मल ऐसा BuLi करके लिखा हो, राइट। इस तरह से आपको ये तीन चीजें चाहिए होती हैं और एग्जाम में आपको ये तीन चीजें अलग अलग दे सकते हैं। एंड व्हाई डू वी रिक्वायर दीज थ्री? बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये जो C6H5 बोलता है, बनता कैसे ये फॉस्फोरस हैलाइड, ये जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ना, ये और ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं। दीज टू विल बी इन्वॉल्व वेयर? These two are involved in न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एसेंटो रिएक्शन होता है, कैसे? ये आएगा, ये Cl को हटा देगा, राइट। तो ये अब सिंस C6H5P इज थ्राइस P गिविंग इलेक्ट्रॉन, so phosphorus will get positive charge. So let me write the structure C6H5 whole thrice P. Since phosphorus is giving its electron pair to carbon, so phosphorus gets positive charge. And इधर कुछ नहीं है, बस आपका CH बच गया और R डबल डैश R ट्रिपल डैश, इतना लिख दिया, ठीक है। अब ये बेस का क्या रोल है? ये जो हाइड्रोजन है ना, ये काफी एसिडिक है, तो ये जो बेस है ना, ये सीधे से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो बेस आएगा, H को लेकर चला गया, तो जो बच गया वो क्या है? C6H5 होल थ्राइस P प्लस, और इधर कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज लोन पेयर के साथ, राइट। और यहाँ पर आप R डबल डैश R ट्रिपल डैश ऐसा लिख दो, यही तो है फॉस्फोरस हैलाइड। ध्यान से देखो, यही और ये P प्लस और माइनस ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, इसीलिए ये एक्चुअली में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, ये आपस में इस तरह से दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करके आप दिखा सकते हो। तो हमने जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो यूज किया, वो यही वाली फॉर्म है जो डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिख रही है ना। तो आप ये लिख लो, फिर आपको एक टफ सा क्वेश्चन देते हैं और फिर देखते हैं कितने लोग उसको डील कर पाते हैं। सो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में तुम्हें मिल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। Have you copied everything? No, sir. 1 minute, sir.
Should I remove this screen? Yes, sir. Oh. चलिए, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू डू दैट. Get the answer quickly. अगर किसी को आंसर आया हो तो इधर यू राइट इन दी चैट बॉक्स और आईयूपीएससी नेम के फॉर्म में, और आप ग्रुप में डाल सकते हैं, केमिस्ट्री वाला जो ग्रुप है अपना.
सबने कर लिया? Yes, sir. गाइस क्वेश्चन इसमें बहुत आसान सा है। ये इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इन दिस पर्टिकुलर केस दे हैव गिवन यू एल्काइल हैलाइड, they have given you triphenyl phosphine, they have given you base। तो बेस भी है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी है और एल्काइल हैलाइड है जिसके पास अल्फा एच भी अवेलेबल है। ध्यान से देखो, तो इसका मतलब है कि ये जो इतना ये वाला पार्ट है ना, ये आपको क्या दे देगा? फॉस्फोरस सेलाइड, राइट। अब एक बार इसको बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH2 CH2, ये 3 CH2 ऐसे ही रहने देते हैं। एंड ये जो C है ना, इसका एक H हट जाएगा और इसके बदले सीधे यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड P। और फिर आप ये आपको फॉस्फोरस सेलाइड वाला देखो मिल गया आपको पार्ट। और इधर ध्यान दोगे तो ये कीटोन है। एक बार फॉस्फोराइड बन गया तो कीटोन के रह तो नहीं सकता, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब इंटरैक्ट करेगा तो ये जो पी है ये तो ओ लेके चला जाएगा ना। अब जो बच गया वही पार्ट तो आप कनेक्ट करते हो ना डबल बॉन्ड से। तो अब ये बिकॉज ये इधर से भी कनेक्टेड है तो इट विल बी अ रिंग नाउ। हाउ मेनी मेंबर्स? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग आप बना दो। ये डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से कनेक्शन दिखा दो। एंड द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड, जो डबल बॉन्ड वाला है उसके साथ मिथाइल भी एक कनेक्ट कर दो। ऐसा ये आपका आंसर आना चाहिए। दोज स्टूडेंट्स हु हैव गॉट दिस आंसर वो बिल्कुल सही है। मिथाइल साइक्लोपेंटीन, कुछ बच्चों ने इधर लिखा भी था, वेरी गुड। बाकी लोग इसको कॉपी कर लें। सर वो जो CH डबल बॉन्ड PPH3 है उसका डबल बॉन्ड में ब्रेक होगा? इसका बड़ा डबल बॉन्ड ये वाला, हाँ। ये सब तो रिएक्शन का पार्ट है, हम लोगों ने किया हुआ है ना। ये ऐसे दोनों ये चीज हट जाती है, जो बाकी हिस्सा है वही तो डबल बॉन्ड बन रहा है बीच में। अच्छा, ओके सर। चल, सो आई बिलीव ये सबको आ गया। Sir, हाँ बोलिए। तो फाइनल प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड कहाँ से आया है? यहाँ से आया ना बेटा, जो हमारा मेथड यहाँ पर है, हम मेथड थोड़ी चेंज करें, हम तो OP को दे देते हैं, बाकी हिस्सा ये जो है ये डबल बॉन्ड आता ही है ना प्रोडक्ट में। वही तो आप प्रोडक्ट बार बार लिख रहे हो, जो इतनी देर से ये सब प्रोडक्ट आप बना रहे हो, डबल बॉन्ड वहीं से तो आया ये जो कनेक्टेड है। Yes, sir, got it. गाइस एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, कंसिडरिंग इन माइंड कि POCl3, मैं एक हिंट भी दे देता हूं, POCl3 पायरिडीन के साथ यूज करते हैं। ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म में वैसे पढ़ते हैं। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है अल्कोहल के लिए, ठीक है। तो जस्ट आई एम गिविंग, और ये E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, इतना आप याद रखना। तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आप देखो।
का जो मैकेनिज्म है, अगर वो भी आप देखना चाहो तो इसको ऐसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सिचुएशन है ऐसा, यहाँ पर OH मैंने ऐसे ही लगा दिया, तो जब भी आप इसमें POCl3 देखते हो ऐसे, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये अपने लोन पेयर से इस फॉस्फोरस पे अटैक करता है, और ये जो P डबल बॉन्ड है इसका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। ये स्टैंडर्ड सी प्रोसेस है कि जब भी कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड वाला केस आता है, जैसे एल्डिहाइड्स कीटोन्स ही ले लो, तो न्यूक्लियोफाइल जब भी उस पर अटैक करेगा तो ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आती भी तो इतना वो टेंशन लेना नहीं है। आप एसिड डेरिवेटिव में भी यही चीज रहती है। उसमें क्या रहता है कि ऐसा डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ एक लीविंग ग्रुप रहता है, लेकिन उसमें भी यही चीज कि न्यूक्लियोफाइल जब आता है और फिर ऐसे ये O पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ऐसा बन जाता है, ऐसा यहाँ पर Lg रह जाएगा और यहाँ न्यूक्लियोफाइल एक कनेक्ट हो जाएगा। अब लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये रहता है कि इसमें O- वापस अटैक करके लीविंग ग्रुप को बाहर कर देता है, यानी अल्टीमेटली तुम्हें जो मिलेगा वो ये है ऐसा। जबकि एल्डिहाइड्स कीटोन्स में क्या रहता है, कुछ ऐसा लीव करने वाली चीज है नहीं, इसीलिए सीधे सीधे ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल ऐसा। इसमें भी देखोगे ना तो ये बिल्कुल एसिड डेरिवेटिव जैसा, इसके पास Cl लीविंग ग्रुप है, तो पहले एडिशन हो जाएगा, मतलब ऐसा ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए उसके ऊपर प्लस आ गया, 3 Cl आप ऐसे दिखा दो, यहाँ पर O पे माइनस आ गया। अब इसमें सिचुएशन वही है कि ये जब अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑफर करेगा फॉस्फोरस को तो Cl बाहर हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर आपका O P डबल बॉन्ड O Cl Cl ऐसा, और यहाँ एक HCl ऐसी बाहर कर दो आप। इसकी खास बात ये है कि ये जो केस है ना यहाँ पर, ये अब ये लीविंग ग्रुप का काम करेगा, ये हिस्सा दिस बिकम्स अ लीविंग ग्रुप। और जो बेस आएगा, जैसे पायरिडीन आपने बेस ले रखा, तो पायरिडीन विल एब्स्ट्रैक्ट दिस एसिडिक, और यहाँ पर ऐसा डबल बॉन्ड बनेगा। ये मैकेनिज्म है इसका। इसकी वजह से कोई खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने ये दे दिया, लास्ट में आप लिख लेना। बट सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करो, जिसको आप ट्राई करो। सबने अटेम्प्ट कर लिया? Yes. गाइस इसमें देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टाइल अलग होता है, मैकेनिज्म वगैरह ठीक है, बट वो मालूम होना चाहिए, बट प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो कैसे आएगा? तो अब मान लीजिए मुझे ये सब इतना इंटरेस्ट ना भी हो इस मैकेनिज्म में जानने में, लेकिन अपना मेन चीज क्या है कि ये जो OH है ना, यही तो एंड में लिविंग ग्रुप बनता है। कुछ भी कनेक्ट हो बट है तो वही ऑक्सीजन वाला पार्ट ना जो लिविंग ग्रुप है। दैट मीन्स आवर लिविंग ग्रुप इज दिस, यही OH विल बिकम लिविंग ग्रुप। तो अब एंटी एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जो लिविंग ग्रुप जिस तरफ लगा हुआ है ना, आपका जो बीटा H है, ये तो अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर बीटा है, बीटा H मस्ट बी एंटी। तो OH का एंटी किधर है? ये वाला बीटा H है कि ये वाला? तो आंसर है ये वाला, इसलिए इसको हटाओगे तो योर आंसर विल बी दिस, ऐसा आंसर होगा। इवन दो अगर आप ये वाला एल्कीन बनाते, दिस वन, दिस इज मोर स्टेबल, बट ये बनता नहीं। मोर स्टेबल तो है बट ये बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? बिकॉज ये वाला जो है ये एंटी एलिमिनेशन में फॉल नहीं करता, यानी OH का ऑपोजिट तो यहाँ CH3 था, H नहीं था, H तो सिन वाला था। तो ये मोर स्टेबल तो है लेकिन ये बन ही नहीं पा रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री की वजह से। तो ये आपका प्रोडक्ट एक्चुअली में फॉर्म कॉपी कर लो। ये लिख लेना आप, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंटी एलिमिनेशन वाला पार्ट, एंड देन यू कॉपी दिस।
सर एक बार प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना। इसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, आप इस पे टाइम वेस्ट मत करिए, आप केवल लिख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपका इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि OH ही लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा POCl3 की प्रेजेंस में, और वो एंटी वाला H लेकर जाएगा बीटा H। सर इसमें सेकेंड स्टेप कौन सा है? सबसे पहले तो ये OH फॉस्फोरस के साथ जब कनेक्ट होगा तो लीविंग ग्रुप बनेगा, और उसके बाद ये सेकेंड स्टेप है, ये पहला। ओके सर। ये तो केवल प्रोसेस दिखाया है कि जब ऑक्सीजन कनेक्ट होता है तो उस पे प्लस आता है, ये सब दिखाया। हो गया? Yes, sir. गाइस लास्ट लेक्चर भी मैंने आपको दिखाया था ये, तो एक बार और चाहे तो आप इसको अटेम्प्ट करके देख लो। एक क्वेश्चन में ऐसी आपको देता हूं लाइक दिस, ये दे रहा हूं मैं आपको, इसके 2 मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं और इसको H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं। आप चाहे तो ग्रुप में भेज सकते हैं। चलिए देख लेते हैं गाइस। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर पार्ट है, बिकॉज हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, राइट। और फिर आपने यहाँ पर एल्कीन बना दिया और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पे। अब अनफॉर्चुनेटली एल्कीन ही दिया हुआ है और H2SO4 डालकर रखा हुआ है, तो अब ये फर्दर प्रोसेस कैसे हो? तो उसके लिए माइंड में रखना है कि जो एल्कीन होता है ना, उस पे बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स H+ इजिली अटैक कर सकता है। H2SO4 इज केपेबल ऑफ गिविंग H+। तो जो H+ है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। एज एन इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन का जो दिख रहा है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो इस पे अटैक होगा बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसको आप बोलेंगे कि प्रोटोनेट हो गया। अब आप मान लीजिए इस कार्बन पे H+ अटैक कर देता है, तो जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसका उस पे प्लस आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए और फिर इन दोनों का
इंटरैक्शन हुआ, तो ये जो कार्बन एटम है ये लॉस पे, इसी को प्लस मिलता है, राइट। तो ये आपको मिल गया एक कार्बोकेटायन। क्या इसका फर्दर रीअरेंजमेंट यहाँ होगा? आंसर है नो, बिकॉज ये ऑलरेडी सेकेंडरी, अगर आप रीअरेंज कराओगे भी तो सेकेंडरी रहने वाला है, सो नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। देन एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल ये खुद अटैक कर देगा एक दूसरे मॉलिक्यूल, इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स भी लिखा हुआ है। तो आप एक दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से आप इसका लिखो और उस पे इस कार्बोकेटायन को ऐसे अटैक करा दो और फिर ऐसे आपका एक ये बन जाएगा, इसको आप ऐसे दिखाओगे ये लाइक दिस, ये 6 मेंबर्ड है ये, और यहाँ पे प्लस है, बट ये मोस्ट स्टेबल नहीं है। अब ये टर्शरी बन सकता है जस्ट बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये बन जाएगा ऐसा, एक 6 मेंबर्ड रिंग इधर, एक 6 मेंबर्ड रिंग इधर और प्लस यहाँ बीच में। फिर आप इसका वापस एल्कीन बना दो, क्योंकि आपको तो डेल्टा दिया ही हुआ है, हीट के अगर एक एच हटा दो इधर से और बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे, बिकॉज दैट डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल रिलेटिवली जितनी दूसरी पॉसिबिलिटीज में। एक ये आंसर होगा। वैसे माइनर प्रोडक्ट चाहोगे तो ये भी बन जाएगा, ऐसा यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा सकते हो, बट दैट विल बी ओनली माइनर प्रोडक्ट। ये 6 मेंबर रिंग आप ड्रॉ कर लेना इसको, ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट कॉपी कर लो। इसको कपलिंग रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, डाइमराइजेशन भी बोल सकते हैं। एल्कीन का 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं। कार्बोकेटायन वाली स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हो? कार्बोकेटायन जैसे पहले H+ अटैक कर रहा था एल्कीन पे, अभी कार्बोकेटायन ने एज उसके बाद की step। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दिया एल्कीन पे और दोनों कनेक्ट हो गए, और एंड में डबल बॉन्ड आना ही है, आप इतना याद रखना। सर वो H+ वाला फर्स्ट वाला स्टेप एक्सप्लेन करो ना प्लीज। वो आज आपने H+ इलेक्ट्रोफाइल लिखा है वो वाला। एज एन H+ एज एन इलेक्ट्रोफाइल का डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक करेगा, जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है उसी पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो दूसरे कार्बन पे प्लस आ जाएगा। ओके सर। गाइस एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने पहले ही बोल दिया था कि सिंस मिक्स्ड प्रॉब्लम्स हैं चीजों, आप एक बार पूरा हम लोग फिनिश कर लेते हैं, फिर तुम लोग कहीं से भी क्वेश्चंस करोगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम्स का, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। सर वो जहाँ पर दोनों रिंग जॉइन